वेलकम बैक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग डार्ट सेगमेंट नंबर 9। इससे प्रीवियस सेगमेंट्स में हम डिटेल में बात कर चुके हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए जो बेसिक चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लास है, कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स को हम डिटेल में देख चुके हैं। तो उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो हम समझ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके 4 पिलर्स। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वाइल यू आर इम्प्लीमेंटिंग कोड, या जब आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं फॉर एनी जॉब, या कि आप किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, तो उस पर ये 4 पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। और जितनी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इन 4 पिलर्स के गिर्द घूमती है, या इन्हीं के कम्बिनेशन से हम कोड करते हैं जबकि हम इसके प्रिंसिपल्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करेंगे आज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली वी हैव 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो इन चारों के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में इसको समझेंगे भी कि ये क्या है, और इसको सामने रखते हुए हम कोड के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन से। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र से मुतल्लिक नहीं है, यहाँ पे यूज़र से मुराद हम बात कर रहे हैं एंड यूज़र की। तो जो एंड यूज़र के लिए जो उसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या उसके सामने उस सारी इन्फॉर्मेशन को होना ज़रूरी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को हम हाइड कर लेते हैं और सिर्फ उसे वो डाटा वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते हैं जिसका उसके इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि उसको शो करवाया जाए। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए। मिसाल के तौर पे आप एक ATM यूज़ करते हैं, तो उस ATM में आपसे मुतल्लिका क्या चीज़ें हैं कि आपको कैसे इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें आप अपना पिन कोड दें, आप रिक्वायर्ड अपनी अमाउंट एंटर करें, आप अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करें और आपको इन रिटर्न वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाए जो भी आपको कैश रिक्वायर्ड है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं है कि आपको उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, यानी मिसाल के तौर पे जिस चैनल के थ्रू उस अमाउंट को वेरीफाई किया गया है आपके अकाउंट के साथ, आपको उस चैनल की भी सारी डिटेल दी जाए, ये एंड यूज़र से मुतल्लिक नहीं है। बल्कि अगर ये सारी डिटेल उसको दी जाए तो वो जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या करती है कि वो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको उस एंड यूज़र से बचा के रखती है, उसको शो ही नहीं करती बल्कि उससे छुपाती है, जबकि सिर्फ जो उससे मुतल्लिका जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले करवाई जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने जैसे प्रीवियस सेगमेंट्स में आपने देखा कि हमने कैसे क्लासेस क्रिएट की, उनको यूज़ किया, उनके इंस्टेंसेस बनाए और उनके थ्रू उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने एक्सेस किया उनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और उनके जो इंस्टेंस मेथड्स हैं उनके थ्रू हमने उसे एक्सेस किया। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली आप क्या करते हैं, आप सेम उसी तरह से क्लास बनाते हैं लेकिन आप उसके शुरू में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ऐड कर देते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड आप ऐड करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर हो जाती है। अब जैसे ही आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं उस क्लास के साथ। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज़ करें, आप उसमें जो नॉर्मल मेथड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। और जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे आपको पता है हम कोई भी नॉर्मल क्लास है तो हम वो उस क्लास में सारा कोड लिख रहे हैं, तो अभी हमने प्रीवियस सेगमेंट में देखा कि मेन सेगमेंट में जाके हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास की सारी चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं। उसका मेथड कोई एक्सेस करना चाहें, उसका कोई डाटा एक्सेस करना चाहें हम कर लेते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, यानी कि कोई दूसरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सिर्फ इनहेरिट कर सकती है, यानी उसके लिए हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और अभी जो मैंने आपको प्रीवियस सेगमेंट में बताया जब हम ये पिलर्स ऑफ ऊप के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पास इनहेरिटेंस का भी एक पिलर है। तो इनहेरिटेंस को हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं
कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसकी सब क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो पेरेंट क्लास का रोल प्ले करती है, और जिस क्लास में हमने उसे इनहेरिट किया होता है वो उसकी सब क्लास का रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे शो नहीं करते। जैसे कोई भी जो नॉर्मल क्लास है उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं है। जैसे आपने एक मेथड क्रिएट किया गेट नेम के नाम से, तो उस गेट नेम के मेथड को आप ये नहीं कर सकते कि आपने लिखा वॉइड गेट नेम और पैरेंथेसिस के बाद आपने सेमीकोलन यानी डिक्लेयर कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं बताई करली ब्रेसेस में। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, तो नॉर्मल क्लास में ये अलाउ नहीं होता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना बताएं। दूसरी बात यह है कि ये लास्ट पॉइंट आप देखें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो जो पेरेंट क्लास में जो मौजूद है उसको हर सूरत इम्प्लीमेंट करना होता है सब क्लास ने। यानी मिसाल के तौर पे एक क्लास है क्लास बी और वो एक्सटेंड कर रही है किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जिसका नाम ए है, तो उसको उस ए क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन सब को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो इस चीज़ के लिए बाउंड होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें से मुझे उम्मीद है कि आपको 60 to 70% ये बात समझ में आ गई होगी। अभी जब हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन मैं आपको दोबारा से कोड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ से इसको स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे कि कोड में प्रैक्टिकली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं और इसके थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।